की राजनीति को ले जाना चाहते हैं। भारत संविधान से चलता है, लोकतंत्र है। जितनी गरीब की वोट है उतनी अमीर की वोट भी है। आप तो घर घर जाइए, एक एक वोट, हर एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के लिए डालने के लिए। बस आलिया जो भी मेरा नमस्ते, कमला फूल खिलाई देने, एक तरीका कमला पर मोर लाई देनो। बहुत बहुत धन्यवाद सारिया बहनी रा, धन्यवाद बहुत बहुत। भाई और बहन, 2 मेडिकल कॉलेज बना दिए, एम्स बना दिया, पीजीआई बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, ट्रिपल आईटी बना दिया, एनआईटी बना दिया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी बना दी, 6 केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिए। अरे कोई सामने तो खड़ा हो कांग्रेस का किसी मंच पर, लाए अपना 60 साल का हिसाब और सुन ले हमारे 10 साल का काम। एक तरफा बोलता है और मैं चाहता हूं 1 तारीख को बटन भी इतना कमल का दबे कि 4 तारीख को रिजल्ट भी एक तरफा है। कमल 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 ही खिलता नजर आए। आप सब आए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम काफी है। निमंत्रण मैंने आपको देना है 11 तारीख सुबह 9:30 बजे भोटा चौक हमीरपुर पहुंचकर मुझे आशीर्वाद दें। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उस दिन बड़ा रोड शो करके जन आशीर्वाद यात्रा भी, हम विजय संकल्प यात्रा निकालेंगे और इस विजय संकल्प यात्रा में आप सबका संकल्प भी चाहिए, आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए। आप आए। ये जो झूठ बोलने वाली कांग्रेस है, ये ठगने वाली कांग्रेस से बचना है। मेरी बहनें बस में भी 1500 रुपए का इंतजार कर रही थी, यहां भी कर रही हैं। मंडी में मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई 1500 रुपए लेना, 1500 रुपए करके थी, उठी ने चलेंगी सारी। देखा आपने वीडियो कि नहीं देखा? नहीं देखे तो भेज दो भाई सारे जो टाइम आना के दिहाड़ की गोयरा ठीक इस्तेमाल होना है। भाई और बहनों, आज मुझे केवल इतना ही कहना है। अरे आप 15 महीने में कुछ नहीं कर पाए, ठीक है भाई, नहीं कर पाए, झूठ तो मत बोलो। मुझे बताओ, नदौन से लेके रानीताल की सड़क मैंने पहले चौड़ी करवाई, फिर हमीरपुर नदौन से लेके गगरेट जलंधर वाली सड़क को दुगना चौड़ा कराया। अब 4 लेन हाईवे आपके लिए बना के दे रहा हूं, ताकि अगर आपको पठानकोट जाना होगा, धर्मशाला जाना होगा तो आधा समय रह जाएगा। कने शिमला जाने भी आधा टाइम ही लगना। एक बार 4 लेन हाईवे बन गया था तो ये पहले उन्ने ची होने चंडीगढ़ जाए तो टाइम 5-5.5 घंटे लगा। आज जाओ जरा बिलासपुर हो 3 घंटे बुझने थे, 3-3.25 घंटे। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये चारों तरफ को आपको 4 लेन हाईवे बना के दे रहे। यहां से 45 मिनट दूरी पे आपको रेलवे लाइन हमने बिछा दी है। हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी, नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन चला दी, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चला दी, हमने राजस्थान के खाटू श्याम के लिए ट्रेन चला दी, हमने नांदेड़ साहब के लिए महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चला दी, कलकत्ता के लिए चला दी और महाकाल लोक उज्जैन के लिए ट्रेन चला दी, आगरा ग्वालियर इंदौर के लिए ट्रेन चला दी। अब तो हमने वंदे भारत ट्रेन यहां से दिल्ली के लिए भी चला दी है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ग्रुप बनाया है। पहले भी 4 बार आपने आशीर्वाद दिया, अब की बार फिर एक बार जिता दो और मोदी जी की सरकार फिर भारत में बना। धनेटा में तो कभी भी पहले भी कार्यक्रम हुआ तो आपने पहले भी उत्साह जोश भरा। इस बाजार से भी मैं कभी गुजरता हूं तो शायद ही कोई दुकान ऐसी होगी जहां से आप लोग बाहर निकल के आशीर्वाद ना देते हो। हम तो दूर से मत्था टेकता जा क्यों। और सब लोगों से मैं 2-3 बातें करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चाहिए? 2014 में इसलिए चाहिए थी कि कांग्रेस की घोटालों वाली सरकार से मुक्ति चाहिए थी। देश को भ्रष्टाचार से बचाना था, आगे बढ़ाना था। आज 10 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं मोदी जी ने 10 साल ईमानदारी से सरकार चलाई। 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी मोदी की सरकार में नहीं हुआ। और वहीं पर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के नए आयाम स्थापित हुए। 4 करोड़ पक्के मकान 10 साल में बनाकर दिए गरीब जरूरतमंद को।
अब अगले 5 साल में 3 करोड़ और नए मकान बनाकर हम अगले 5 साल में देंगे। ये मोदी ने गारंटी दे दी है। हमने पिछले 10 सालों में 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में उज्ज्वला योजना में दिया, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया। आप फिर सरकार बनाओ, 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख का इलाज, गरीब हो अमीर हो सबको मुफ्त में मोदी की सरकार देगी। हमने पिछले 5 साल मुफ्त में अनाज, 5 किलो अनाज 1 किलो दाल दी। अगले 5 साल की भी मोदी ने गारंटी दे दी है, मुफ्त अनाज जारी रहेगा, कोई कमी मुफ्त अनाज की नहीं आएगी। तो ऐसे कितने स्वयं सहायता समूह हैं, नदौन के तो बहुत अच्छे अच्छे स्वयं सहायता समूह हैं। उनको मार्केट के साथ लिंक करना, उनको आगे बढ़ाना, उन सबके प्रयास किए जाएंगे। उनके आय के साधन बढ़े, उस दिशा में काम होगा। और यही नहीं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में लोहार, तरखान, मोची, बुनकर, कुम्हार, नाई, इस तरह के जितने 18 तरह के अलग अलग काम हैं, आपको कोई काम सीखना हो तो मुफ्त में प्रशिक्षण मिलेगा। 500 रुपये दिहाड़ी जब तक सीखोगे मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा पूरा होने पे, और 15,000 रुपये की किट बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी काम करने के लिए, और 3 लाख रुपए तक का लोन मोदी की गारंटी पे बैंक दे देगा, कोई जमीन कागज देने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, आपकी छतों पे सौर ऊर्जा के प्लांट लगाओ, 40% सब्सिडी मोदी सरकार देगी। आपको केवल 60% देना, उसमें से भी जो बिजली उत्पादन होगी 300 यूनिट आपको बिजली के मुफ्त में मिलेंगे। बाकी सारी बिजली सरकार खरीदेगी, बैंक से पैसे लिया होगा तो ब्याज वापस कर देगी, और आपको 15,000 रुपया कम से कम मुनाफा हर साल आपको सरकार देगी। ये भी करके दिया है। आप इसमें अपने अपने घरों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगा सकते हो, क्योंकि जो सरकार अब कांग्रेस की बनी है उसने जयराम जी के दिए 125 यूनिट को बंद करने का तैयारी कर ली है। कोई ना कोई मीन मेख निकाल के उसमें कर दिया कि बीच में मीटर बंद होगा तो बिल आएगा, 1 यूनिट ऊपर चले गया तो बिल आएगा। न जाने क्या क्या नौटंकियां कर रहे हैं, पानी के बिल आपको भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है जिसने दिया तो कुछ नहीं, छीनने का काम किया है। हमने तो करोड़ों रुपए, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में दिया कि हर घर को नल से जल दिया जाए। इन्होंने तो जिन लोगों ने काम किया था उनकी पेमेंटें भी 1.5 साल में नहीं की। जो पैसा हमारा जल जीवन मिशन से बच गया, अब 9 करोड़ रुपए का उसका यहां पे एक रेस्ट हाउस बनाने की तैयारी कर ली। मैं ठीक कह रहा हूं, नहीं कह रहा मैं? बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये मोदी सरकार का पैसा है। वैसे इस विधानसभा क्षेत्र में दिया क्या आज तक? एक फाउंडेशन स्टोन किया, कितने कर मिर्चें लगाई गई? हुआ कुछ नहीं हुआ। जो भाई विजय अग्निहोत्री जी कह रहे थे, अंतर स्टेडियम रिकॉर्ड 9 महीने में मैंने बना कर दिया आपको, हमने बनाया है वो। और यही नहीं, धौला सिद्ध प्रोजेक्ट कांग्रेस ने 9 साल रोक के रखा, मोदी सरकार में हमने मंजूर करवा कर दिया। अब 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमारे यहां पर लग गया है। सैकड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, जिनकी जमीन गई उनको भी लाख रुपए मिला, हमने वो भी दिया। केंद्रीय विद्यालय 20 करोड़ रुपए का हमने वो बनाया। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। मुझे तो भाई साहब पीड़ा इस बात की होती है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलता है।